अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सा आपको एक पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने आज नली बीफ पुलाव की रेसिपी आपसे शेयर करनी है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही टेस्टी, इतना इसका मज़ेदार जायका होता है कि आप जितना भी इसे खाते जाएँ आपको फ़ील ही नहीं होता। बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने नलियाँ ले ली हैं, 5 से 6 हमने ली थी। इसमें से कुछ छोटे पीसेस भी थे और कुछ पूरी पूरी भी थी। तो यहाँ पे हमने इनको अच्छे से वॉश करके इनको सारा इनका पानी जो है वो अच्छे से निचोड़ लिया। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी अच्छे से इनकी मिल्क भरी हुई है। यहाँ पे हमने 2 kg बीफ ले लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बगैर हड्डी के हैं, इसमें कोई भी हड्डी वाली बोटी नहीं है। बिल्कुल हमने इसको बगैर हड्डी वाला गोश्त लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि सारी ही बोटियां ऐसी बहुत नरम वाली जो हमने बोटियां ली हैं, जो बहुत ही जूसी जूसी सी बनती हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ इसको हम पकाएंगे कैसे। सबसे पहले हम जो सारी हमारी नलियाँ 5 से 6 थी, इनको हमने अच्छे से वॉश करके इनका सारा पानी निचोड़ के इनको हमने डाल दिया प्रेशर कुकर में। इसके अंदर हम 2 किलो पानी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने नमक ऐड किया। आप हस्ब ज़रूरत भी नमक ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। 1 किलो इसमें मैंने पानी पहले डाल दिया था, 1 किलो हम इसके अंदर फिर से पानी ऐड करेंगे। और हमारा जो प्रेशर कुकर है, हम इसको अच्छे से बंद करके इसको हम प्रेशर पे लगा देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। प्रेशर कुकर तब हमारा चलना टाइम स्टार्ट होता है जब हमारा प्रेशर कुकर चलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अपना टाइम आप काउंट किया करें कि आप कितने मिनट रखते हैं, क्योंकि आपका जो पहले वाला होता है टाइम वो बिल्कुल भी कोई काम का नहीं होता। जब तक आपका प्रेशर चलता नहीं है तब तक आपका टाइम नहीं स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसको मीडियम सी आंच पे रख दिया। इसके ऊपर हमने इसकी दोनों ही सीटियाँ लगा दी हैं। इसको अच्छे से हमने बंद कर दिया। ये अब आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारी जो नलियाँ हैं वो काफ़ी अच्छे से बॉयल हो गई हैं। इनको हमने इसलिए पहले से अलग से बॉयल कर लिया है क्योंकि जितना ज़्यादा फिर ये अगर उनके साथ गोश्त के पकती हैं तो फिर वो ज़्यादा निकल जाती हैं अंदर से। तो इसलिए हमने इनको पहले एक मरतबा बॉयल कर लिया थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए और निकले ना बाद में। यहाँ पे अब हम इसके अंदर अपना बीफ ऐड कर देंगे। बीफ की हमने बोटियाँ ज़्यादा बड़ी नहीं ली हैं, हमने सिर्फ 1 बाइट साइज़ की बोटियाँ ली हैं, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और ना ही वो ज़्यादा बारीक हमने की हैं। बस नॉर्मल सी ही बोटियाँ थी ताकि हमने एक नवाले में वो उसको खा सकें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से हमारी जो मिक है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट इसमें हम अब अपना गोश्त ऐड कर देंगे, लेकिन इसको इसके साथ ही हम फिर से अच्छे से बॉयल करेंगे। फिर से हम अपना प्रेशर कुकर बंद कर देंगे और इसको अच्छे से बॉयल करेंगे, क्योंकि ये अभी जो हमारा बीफ है इसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए इसको हम प्रेशर कुकर में ही पकाते हैं ताकि थोड़ा जल्दी इजीली गल जाए। ये गलना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए इसको प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं। यहाँ पे अब 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो बीफ है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे बीफ अच्छे से टेंडर हो गया है, सारी जो इसकी नलियाँ हैं वो भी अच्छे से बन गई हैं। आप देख सकते हैं हड्डी के साथ से इसका गोश्त जो है वो अलग होने लग गया, अच्छे से टेंडर हो गया, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। अब मैं आपको इसके सारे मसाले दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून भर भर के मैंने यहाँ पे अदरक का पेस्ट लिया है। 3 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे लहसुन का पेस्ट लिया है। आधा किलो हमने यहाँ पे टमाटर का पेस्ट बना लिया था। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया हुआ है तो इसलिए ज़्यादा लग रहा है। आधा किलो यहाँ पे हमने टमाटरों का पेस्ट बनाया है और आधा किलो ही यहाँ पे हमने प्याज लिए हैं। इनको हमने लंबा लंबा सा काट लिया ताकि इजीली हम इनको गोल्डन कर सकें। यहाँ पे हमने 250 ग्राम घी यूज़ करना है। हम जो पुलाव बनाएंगे हमेशा घी में ही बनता है पुलाव मज़े का, तो इसलिए ये थोड़ा वैसे भी ग्रीसी सा होता है, तो इसमें हम घी कम यूज़ करेंगे क्योंकि जो नलियाँ होती हैं उनमें सारा ही घी ही होता है। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा घी कम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम यखनी पुलाव बनाते हैं तो उनमें थोड़ा सा घी ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे हमने 250 ग्राम ले लिया है घी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास घी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप घी में बनाएंगे तो आपके जो पुलाव है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बनेगा। यहाँ पे अब इसको हम थोड़ा सा प्रीहीट करके अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं ताकि हमारे जो प्याज हैं वो इजीली इसमें जाते गोल्डन होना शुरू हो जाएं। ऑयल हमारा जो है, घी जो है हमारा मेल्ट हो गया था। इसमें अब हम अपने प्याज ऐड कर देते हैं। इनको अच्छे से हमने गोल्डन करना है, ज़्यादा देर तक नहीं इनको पकाना। इनको हम थोड़ी तेज़ आंच करके जल्दी से गोल्डन कर लेंगे।
बीफ पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये आज हम बना रहे हैं बीफ नली पुलाव। ये तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा, तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत ही मज़े का बनता है ये। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन हो गए हैं। इनको हमने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। वैसे तो जो बीफ का कलर होता है, बीफ पुलाव का जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क सा ही होता है, ब्राउन ब्राउन सा ज़्यादा होता है। अगर हम चाहें तो इसको ज़्यादा ब्राउन भी कर सकते हैं प्याज़ों को, लेकिन हम इनको गोल्डन ही रखेंगे। एक और मैं आपको तरीका बताऊंगी जिससे थोड़ा सा कलर डार्क हो सकता है। यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इनको अच्छे से हिला देंगे ताकि ये ज़्यादा ब्राउन ना हो और ज़्यादा ना होने चाहिए। तो इसलिए अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि 3 टेबलस्पून ये मैंने अदरक ऐड कर दिया है। 3 टेबलस्पून ही इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया। आप देख सकते हैं ज़्यादा या कम क्वांटिटी इसकी बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने चावल और आप अपने बीफ के हिसाब से अपनी हर मसाले की क्वांटिटी रखा करें ताकि आपके ज़्यादा मज़ेदार बने। अगर आप इस क्वांटिटी के हिसाब से बनाएंगे तो फिर आप इतने ही मसाले यूज़ करें जितने मैंने आपको बताए हैं। अब यहाँ पे हम अदरक लहसुन की भी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे ताकि जो लहसुन की स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। बाद में हमें लहसुन की स्मेल आती है हर चीज़ में से, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे ताकि इसकी बिल्कुल भी स्मेल ना आए हमें किसी भी मसाले की। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो लहसुन अदरक है वो भी काफ़ी हद तक हो गया था फ्राई। इसको अब हम अपना टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर। टमाटरों का पेस्ट डाल के हमने इसको अच्छे से पकाना है, क्योंकि टमाटर जो होते हैं वो अपना पानी छोड़ देते हैं। वैसे भी हमने ग्राइंड करते हुए भी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से पकाएंगे ताकि हम अच्छे से इसको फ्राई कर सकें। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो मसाला है उसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसके अंदर आधा किलो दही ऐड कर देंगे। दही से हमारा जो मसाला है वो बहुत मज़ेदार बनता है। तो हम पुलाव या बिरयानी जब भी बनाते हैं तो उसमें दही ज़रूर डाला करें, उससे बहुत ही एक मज़ेदार सा टेस्ट आता है। दही को हमने टमाटरों के साथ इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि टमाटर भी पानी छोड़ देते हैं और दही भी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती है, तो यहाँ पे हमने दही को अलग ऐड किया। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून भर के यहाँ पे मैंने लिया था ज़ीरा, कुछ मैंने काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायचियाँ, और यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून ही गरम मसाला लिया था। सारे ही गरम मसाले मैंने पीस लिए थे, फ्रेश पीसे थे ये मैंने। यहाँ पे अब हम इसको सारी चीज़ों को ऐड करके इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि हमारे जो मसालों की खुशबू है वो अच्छे से इसमें से आने लग जाए। जब हमारी भुनाई होगी तो ही हमारे गरम मसाले की खुशबू आएगी इसमें से। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम अपना सारा जो गोश्त है और नलियाँ हैं वो सारी इसमें हम डाल देते हैं। यखनी हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। अभी हम पहले थोड़ा सा इसको इसके अंदर भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीफ इतना अच्छे से टेंडर हो गया कि हड्डी के साथ जो भी लगा हुआ था वो सारा ही उतर गया है। बोटियाँ भी हमारी जो थी वो काफ़ी अच्छे से टेंडर हो गई हैं, बिल्कुल हाथ में पकड़े ऐसे नरम से जल्दी से ही वो टूट जाती हैं, बिल्कुल भी कच्ची या हार्ड नहीं है। इसको हम थोड़ी देर के लिए, अब 2 से 3 मिनट के लिए इनको अच्छे से बोटियों को मसाले के अंदर भून लेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो गोश्त में भी अच्छे से रच जाएँ। यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा 2 kg चावल थे जिनको हमने 20 मिनट के लिए पहले भिगो दिया था। अब यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ कि जो हमारी यखनी थी, यहाँ पे हमारा 1/2 kg वाला डिब्बा है, इसके अंदर हमने 2 डिब्बे यखनी के हमारे बन गए थे। 2 किलो हमारे चावल थे तो उनके हमारे 4 डिब्बे बने थे, तो इसी हिसाब से हम 4.5 डिब्बे हम पानी के ऐड करेंगे। तो 2 हमारे यखनी के हो गए और 2.5 डिब्बा हम पानी का डालेंगे इसमें, तो हमारे 4.5 हो जाएंगे। यहाँ पे मतलब हमारा 2.5 किलो ऑलमोस्ट हो जाएगा पानी। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमने पानी सारा ऐड कर दिया है इसमें। हम अब इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे। जब तक ये बॉयल नहीं होगा तब तक इसमें हमने चावल ऐड नहीं करने। यहाँ पे हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें लंबी लंबी से इनके हमने तोड़ के डाल दिया ताकि इनकी अच्छी से लुक भी खूबसूरत आए इनसे। और हमने इसमें हरी मिर्चें ही ऐड की हैं, सिर्फ इसमें लाल मिर्चें बिल्कुल भी नहीं डाली, हमने इसको टच भी नहीं किया। यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून पहले ही नमक डाल दिया था, 1 टेबलस्पून हमने दोबारा डाला। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पत्ती लेके उसको मैंने नेट में बांध के अच्छे से टाइट सी एक पोटली बना के इसके अंदर मैंने रख दिया है ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा इसके अंदर निकल जाए और इनसे टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल भी घबराए बगैर ये इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अंदर से हमने पोटली निकाल दी है 5 से 6 मिनट के बाद, ताकि हमारी जो पत्ती थी उसका कलर अच्छे से निकल जाए। हमने चावल यहाँ पे ऐड किए। चावल ऐड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी जो इनका है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम इनको दम पे रखेंगे। यहाँ पे मेरे पास फॉइल पेपर अवेलेबल नहीं था आज, तो इसलिए मैंने इनके ऊपर रोटियों वाला पोना ही डाल दिया। इसको आप अच्छे से कवर करके इसके ऊपर ढक्कन रख के, ये देख सकते हैं पोटली मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है कि पोटली हमने निकाल दी है। 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको तवा फुल गरम करके इसको दम दे देंगे। हल्की आंच पर आपने इसको दम देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे चावल कितने मज़ेदार और कितनी इनकी लुक खूबसूरत आई है। टेस्टी इतने मज़े के बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। इनका टेस्ट बहुत मज़ेदार था। लुक वाइज भी देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं। दिखने में भी हमारे अलग अलग चावल हैं। ये जो नली पुलाव होता है ये थोड़ा ग्रीसी होता है, क्योंकि इसमें घी हम यूज़ करते हैं एक तो, और दूसरा जो हमारा नली पुलाव होता है उसमें नलियों में आप पता है वैसे ही घी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ग्रीसी होता है ऑलमोस्ट। तो इसलिए आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि ज़्यादा ग्रीसी होता है, क्योंकि ये थोड़ी नली ग्रीसी सी होती है। तो जब ये पक जाता है तो बहुत ग्रीसी सा बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोश्त हमारा बिल्कुल टेंडर है, बिल्कुल इजीली टूट रहा है, नरम सा हो गया है। ये हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक थी। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।